ए इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रहे, हद से ना निकल दायरा इस ज़ात में रहे। ए इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रहे, हद से न निकल दायरा इस ज़ात में रहे। एक कतराए नापाक नसब है तेरा, औकात यही है तेरी औकात में रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफवर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो खुर्शीद AC/DC पेडिस्टल फैन सुप्रीम मॉडल के बारे में है। ये एक स्टैंड फैन है जिसे पेडिस्टल फैन कहा जाता है और इसकी खूबियां बहुत हैं दोस्तों। और यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि खुर्शीद मेरा फेवरेट ब्रांड है। खुर्शीद में दो फैन मुझे बहुत पसंद है। एक ये जो आज मैं जिसका रिव्यू कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं खुर्शीद किंग मॉडल सीलिंग फैन छत वाले पंखे का रिव्यू दे चुका हूँ। ये दो फैन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपने छत वाला पंखा लेना है तो आप खुर्शीद किंग मॉडल AC/DC सीलिंग फैन लें, और अगर आपने स्टैंड फैन यानी पेडिस्टल फैन लेना है तो फिर आप खुर्शीद का AC/DC पेडिस्टल फैन सुप्रीम मॉडल 24 इंच में है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एयर है दोस्तों। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि ये 2 फैंस मैंने अपने ज़ाती डोमेस्टिक यूज़ के लिए लिए हैं, घर के लिए लिए हैं। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मेरे रूम में AC लगा हुआ है, जैसा कि मैंने सर्विस भी करके दिखाए हैं इंडोर यूनिट की और आउटडोर यूनिट की, और AC के होते हुए और AC/DC सीलिंग फैन भी लगा हुआ है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं जो है वो पेडिस्टल फैन यूज़ करूँ। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है और ये ऐसा एंटिक जवाब है इसका, ख़ासतौर पे जो AC यूज़ करते हैं या विदाउट AC यूज़ करते हैं। ज़्यादा बेनिफिशियरी दोनों के लिए है, चाहे वो AC यूज़ करते हों या ना करते हों। देखें, गर्मियों में सीलिंग फैन जो है RCC छतों से जो है वो काफ़ी गर्म हवा सक करके हमें देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। यहाँ आप गर्मी में मैं पेडिस्टल फैन यूज़ करता हूँ। इससे पहले मेरे पास लिडो कंपनी का एक पेडिस्टल फैन था प्लास्टिक बॉडी में, वो मैं यूज़ करता था और वो रिचार्जेबल था। तो काफ़ी अर्सा मैंने उसे चलाया, तो मैं इंतज़ार में था कि कोई ऐसी चीज़ मुझे अच्छी लगेगी तो फिर मैं अपने लिए उसे परचेज़ करूँगा। और ये मैंने उमर ट्रेडर से परचेज़ किया। इनकी बहुत बड़ी शॉप है, इनका कार्ड डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं और क्वांटिटी बेस भी ले सकते हैं। और ये आपको बात बताता चलूँ कि इनकी बहुत बड़ी शॉप है और बहुत बड़ा काम है। मैं तो हैरान हो गया कि हैदराबाद में इतनी बड़ी शॉप, जो 3rd फ्लोर तक जो है वो इनकी शॉप जो है वो स्टेबल है, और ग्राउंड फ्लोर पे ये खुद होते हैं उमर भाई, और वो शॉपकीपर्स हजरात जो सिंध से आते हैं, अंदरून सिंध से आते हैं, उनको डील करते हैं। उन्हें होलसेल रेट पे जो है वो क्वांटिटी बेस पर जो है अच्छे रेट पे उन्हें सामान देते हैं, और इनके पास पैर रखने की जगह नहीं है। ये अल्लाह ताला के बड़े करम होते हैं और उन लोगों पे होते हैं जो कम मार्जिन रखकर और लोगों को फ़ायदा देते हैं और क्वांटिटी बेस पे जो है वो कारोबार करते हैं। और उमर भाई काफ़ी यूथ से रिलेटेड एक बिजनेसमैन है, नौजवान बिजनेसमैन है। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं जो हैदराबाद के टॉप क्लास के यूथ से रिलेटेड जो बिजनेसमैन है, नौजवान बिजनेसमैन है, उन्हें इंट्रोड्यूस कराऊं और हैदराबाद की वो शॉप्स आपको इंट्रोड्यूस कराऊं कि आप जाएं तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उमर ट्रेडर की जो मैं बात कर रहा हूं तो वो इस बेस पे कर रहा हूं कि आपको सुई से लेकर AC तक, फ्रिज तक आपको वहां पे मिलेगा। और आप जब जाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको इन्वर्टर लेना हो, सोलर पैनल, सोलर से रिलेटेड वायरिंग से लेके सोलर चार्ज कंट्रोलर या बड़े पैनलों तक, मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के पैनलों तक, या बैटरी, जूसर मशीन, हैंड फ्री, पावर बैंक, माइक, जूसर, हर किस्म की चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक से, ड्रिल मशीन। तो आप जब जाएंगे, एक विजिट करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जंगल में वाकई मंगल है या नहीं है। और इनका एड्रेस भी आपको नोट हो रहा होगा। ख़ासतौर पे मैं दुकानदार हजरात को कहूँगा कि वो एक दफ़ा यहाँ आएँ, विज़िट करें, देखें, रेट टच करें। बाज़ार मुस्तफ़ा है तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी मुतमईन होकर यहाँ से जाएंगे। और क्वालिटी बेस ये आइटम जो है सेल आउट करते हैं, लोकल सामान नहीं रखते। जैसे आपने दाऊद सुपरमार्ट देखा, जैसे मैग्नम मॉल देखा कि आप वहाँ जाते हैं और आपको वहाँ सब्ज़ी भी मिल रही है, गोश्त भी मिल रहा है, मच्छी भी मिल रही है। ऐसी इनकी शॉप है और 3 फ्लोर तक बनी हुई है, और आप जब जाएंगे तो फिर आप खुद कहेंगे कि अमेजिंग।
तो दोस्तों आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब आप इनके पास जाएंगे, लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल का नाम लेंगे, तो फिर आप खुद देखेंगे कि ये आपके साथ ओब्लाइज करेंगे और आपको अच्छे रेट पे चीज़ें देंगे। तो दोस्तों इस फ़ैन की अब बात करते हैं कि इस फ़ैन में ऐसी क्या ख़ास बात है जो मुझे अच्छी लगी। देखें, सबसे पहले तो ये AC/DC है, पेडिस्टल फ़ैन। दूसरा, ये रिमोट के साथ आता है और इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट है। ये नहीं कि आपने सामने किया टू टू, फिर पंखा चल रहा है टू टू, झटके मार रहा है, इस तरीके का नहीं है। आप जैसे 220 वोल्ट के पंखे यूज़ करते हैं, जैसे खुर्शीद किंग मॉडल जिन्होंने यूज़ किया होगा तो उनको खुद पता होगा कि जैसे हमारे जो AC फैन है 220 वोल्ट पे चलने वाले होते थे, वो डायरेक्ट चलते हैं, हम जैसे बटन ऑन करते हैं, ऐसे ही इनकी परफॉर्मेंस है। और ज़रूरी नहीं कि आपने सामने करना है, 20 फीट तक ये उसके साथ अटैच रह सकता है पेडिस्टल फैन के साथ। 20 फीट इसकी रेंज है और ये बहुत बड़ी रेंज है, और आप कहीं भी करें। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको उठ के मैन्युअली जाके इसे रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर की स्पीड पे चलाएं या सेकंड पे चलाएं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि मैंने ये पंखा क्यों लिया। ये पंखा मैंने इस वजह से लिया क्योंकि मैं जो है AC जब यूज़ करता हूँ तो मैं सीलिंग फैन इस्तेमाल नहीं करता, छत वाला पंखा ऑन नहीं करता। मैं दिन में 28 डिग्री सेल्सियस पे AC यूज़ करता हूँ और रात में 30 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करता हूँ। तो मेरी जो AC की पावर कंजप्शन होती है वो राउंड अबाउट 380 वाट्स 400 वाट्स आ जाती है इस पे। तो उसके साथ जब मैं पेडिस्टल फैन यूज़ करता हूँ तो फिर मस्त हवा लगती है और मस्त नींद आती है, और AC को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती हमारे रूम के इंटरनल टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में। तो वहाँ मेरी पावर कंजप्शन भी मुझे जो है बच रही है मेरी, और मुझे नुकसान भी नहीं हो रहा और गर्मी भी फील नहीं हो रही, और बहुत चिल होके अपना AC चलाता हूँ और फर्स्ट क्लास ठंडी हवाएं खाता हूँ। तो दोस्तों ये आप जहन में रख लें, ख़ासतौर पे जो AC यूज़ करने वाले लोग हैं, तो वो AC चलाते वक्त मेरी ज़ाती सजेशन है, आप चाहे इस पर अमल करें ना करें वो आपका अपना मैटर है, पर सीलिंग फैन यूज़ ना करें, क्योंकि सीलिंग फैन जो है वो हमें गर्मी सक करके देता है। AC को हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसमें हमारी यूनिट्स और हमारी कंजप्शन बढ़ जाती है। तो आप जब ये पेडिस्टल फैन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे। दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि BLDC मोटर के साथ है जो विदाउट कार्बन बुश मोटर है। इसकी लाइफ कार्बन बुश वाली जो मोटर होती है उससे काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी इसकी क्वालिटी, जो इसके ऊपर जो इन्होंने पाउडर कोटिंग की हुई है, खुर्शीद फैन अमेजिंग है। मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है, ख़ास तौर पे 2 पंखे। वैसे इनके काफ़ी वेरिएंट है, आइकॉन मॉडल में भी है सीलिंग फैन में, और ड्रीम मॉडल भी है। ये मॉडल ख़ास तौर पे सुप्रीम पेडिस्टल फैन के अंदर और सीलिंग फैन के अंदर किंग मॉडल AC/DC, ये दोनों मेरे फेवरेट मॉडल हैं और मैंने खुद अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। और आपको यहाँ बताता चलूँ कि खुर्शीद जो किंग मॉडल सीलिंग फैन था वो भी मैंने उमर ट्रेडर से लिया, और यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा लेंगे कोई चीज़ ऐसी जो खुर्शीद फैन लॉन्च करती है तो वो उमर ट्रेडर के पास आ जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़े डीलर हैं और रिटेल का काम भी करते हैं, होलसेल का काम भी करते हैं। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि जितने भी अंदरून सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपर सिंध या लोअर सिंध हो गया, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर एक दफ़ा जाएं इनके पास और एक दफ़ा विज़िट करके आएँ, और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग लगी, और इसकी अगर प्राइस पे मैं बात करता चलूँ तो प्राइस इसकी ये मैंने कितने में लिया, ये मैंने 8700 में मैंने पर फैन लिया है। मैंने 2 फैन लिए थे। तो आपको यहाँ बात बताता चलूँ कि देखें, कापर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और कापर और रॉ मटेरियल देखें, आप जब सीलिंग फैन लेते हैं तो मैंने खुर्शीद किंग मॉडल 5000 राउंड अबाउट 400 या 300 का लिया था, अब जाके वो 600 तक पहुंच गया है। तो छत वाले पंखे के साथ आपको कोई इतना बड़ा स्टैंड नहीं मिलता, इसके साथ रॉ मटेरियल ज़्यादा है। आप देखें, ये चीज़ सोचें कि इसके साथ एक तो बेस मेटल दे रखी है, तो जिसके साथ हम डंडा लगाते हैं, बेस जो नीचे है वो कम से कम अच्छी खासी है, तो रॉ मटेरियल के भी तो पैसे आप इंक्लूड करेंगे। इसके साथ AC/DC है, और फिर मोटर है पूरी, और BLDC मोटर लगी हुई है। तो देखें, आप ये भी तो काउंट करेंगे ना सारी चीज़ें, तो प्राइस मटेरियल के हिसाब से है।
तो इसमें रॉ मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल है, जाली है, फिर पर हैं और फिर डंडा है और फिर उसके साथ बेस मेटल दे रखा है। तो ये चीज़ें सारी काउंट होगी और 99.9% कापर है, इलेक्ट्रिक शीट के साथ है। तो ये चीज़ आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो दोस्तों अब चलते हैं, इसका दीदार करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसका दीदार कराता हूँ कि ये कैसा लगता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये दो मैंने परचेज़ किए थे। एक को हम साइड पे रख लेते हैं और एक को ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ बॉक्स पे आपको दिखाता चलो कि यहाँ मॉडल लिखा हुआ है कि सुप्रीम AC/DC हाइब्रिड फैन, ठीक है, और साइज इसका 24 इंच लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ बात बताता चलो कि इसकी सारी कंजप्शन जो है टोटल AC पे और DC पे, वो ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें सारी टेस्टिंग हुई पड़ी है, ये कितनी स्पीड पे 1 पे कितने वाट कंज्यूम करेगा, 2 पे और 3 पे, DC और AC दोनों पे। कंपनी का कहना है कि AC वाट्स इसके 115 वाट है और 12 वोल्ट पे ये 7 एम्पेयर्स कंज्यूम करेगा और इसका RPM जो है वो 1300 है। और यहाँ पे आप इसकी मोटर देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ कापर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कापर के साथ है, ठीक है दोस्तों। ये मोटर दे रखी है, अब इसका दीदार करा देता हूँ आपको जल्दी से। इसके साथ जो है एक बड़ी शार्पर आएगी खुर्शीद की प्रिंटेड, ये आप देखेंगे कि इस किस्म की ये शार्पर होगी और इस पे लिखा हुआ है क्वालिटी की लगन, ठीक है, खुर्शीद फैन, और यहाँ पे भी खुर्शीद फैन, और यहाँ कंपनी का मुकम्मल एड्रेस SGS इलेक्ट्रिकल कंपनी, GT रोड गुजरात, ठीक है दोस्तों। ये शार्पर आएगी, हम इस शार्पर को साइड पे रख देते हैं। इसके साथ हमें AC/DC के कनेक्शन के लिए ये वायर मिलेगी, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, और ऐसे ही यहाँ पे भी ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ आपने थोड़ा टेप लगा देना है एक्स्ट्रा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास श्रिंक ट्यूब है तो आप श्रिंक ट्यूब इसके ऊपर और चढ़ा के उसको गर्म करके लगा सकते हैं, पर टेप आप लगा देंगे तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कि गर्म होने के बाद ये बॉडी के साथ टच होके शार्ट ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप कोशिश कीजिएगा, कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, ब्लैक पे आप ब्लैक टेप लगाइएगा यहाँ तक, यहाँ से लेके अच्छे तरीके से और यहाँ से फिर आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक वायर मिल जाती है इसके साथ, और ये है इसका रिमोट, बहुत ही बेहतरीन रिमोट है। और इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। मुझे दो ही मॉडल खुर्शीद के बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, इसके साथ ये भी दे रखा है कि आप वाल वगैरह पे इसको आप अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये वाल के साथ अटैच हो जाएगा ऐसा। कितना खूबसूरत जो है वो रिमोट दे रखा है। यहाँ आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रिमोट है। कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग है, ठीक है दोस्तों। आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बिस्तर से ही इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जालियों पे जो लोगो लगा हुआ है प्लास्टिक का, ये खुर्शीद फैन का लोगो जाली पे लगेगा। और ये आ जाती है मेन मोटर, इस पे भी खुर्शीद फैन की प्रिंटिंग हुई पड़ी होगी। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पकड़ने की जगह दे रखी है मोटर की, ठीक है। और इसके ऊपर पाउडर कोटिंग है, आप डस्ट समझो इसके ऊपर टिकेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो
कि यहाँ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि मैंने बताया बॉक्स के ऊपर थी, वही सेम स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि रूरल एरियाज में अगर 100 वोल्ट भी आ रहे होंगे तो ये 100 वोल्ट पे भी ऑपरेट होगा। यहाँ कंपनी ने लिखा हुआ है कि ये 100 से लेके 290 वोल्ट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन रूरल एरियाज में कम वोल्टेज आते हैं तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, ये फ़ैन 100 वोल्ट पर पे भी चलेगा। तो दोस्तों इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको बात बताते चलूँ, बैटरी का प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर देना, और पीछे आपके स्पीड के फंक्शन आ जाते हैं 1 2 3। ठीक है दोस्तों, रिमोट में 4 का ऑप्शन दे रखा है, वो भी एसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, डीसी में ये सिर्फ 3 नंबर तक ही चलेगा। 4 नंबर पे 2 तो हो जाएगी, पर वो चल रहा 3 पे होगा। एसी की बात कर रहा हूँ कि 220 वोल्ट पे ये 4 नंबर की स्पीड रिमोट में दे रखी है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको रिमोट। इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ 0 1 2 3 फिर 0। ठीक है दोस्तों, BLDC मोटर लगी हुई है, इसके अंदर प्योर कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर आप देख रहे हो अंदर की तरफ तो बड़ी ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग है खुर्शीद की। इसे हम साइड पे रख देते हैं। अब जाली और पर का दीदार कराता हूँ आपको, इसको मैं रख देता हूँ साइड पे। इसके साथ जो है ये एक इसकी जो राड है मेन, तो वो आपको स्टैंड की राड मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसे ओपन कर लेते हैं अपन। ये देखें, ये राड आ गई। ठीक है दोस्तों, ये फिट होगी बेस मेटल में। ठीक है, ये बेस मेटल में राड फिट होगी, आप देख सकते हैं। देखें, जब आप इसे परचेज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ ACDC 24 इंच सुप्रीम जाली के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। जाली की फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, आप देख सकते हैं। करीब करके दिखाऊं आपको मैं, बहुत ही बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग है और बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई है, और इसके ऊपर भी पाउडर कोटिंग है। ठीक है दोस्तों, अब इसका पर का दीदार कर लेते हैं हम। दोस्तों ये है इसका पर, ये आप देख सकते हैं। इन आइटम्स को मैं साइड पे रख देता हूँ। दोस्तों ये इसके पर का आप दीदार कर सकते हैं, कितना ही खूबसूरत। जैसे किंग मॉडल में इन्होंने जैसे मैट फिनिश पाउडर कोटिंग है, और ये बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग का ख्याल रखा गया है। और मुझे बहुत पसंद आया। जब इसकी आप हवा खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा फ़ैन है। मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी फिनिशिंग, और बहुत ही उम्दा है फ़ैन। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।